नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे प्राइस पे अभी मिल रहे हैं एंड फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बस एक आपका लॉन्ग टर्म का व्यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इरेडा जो है उसको चूज़ किया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। ये शेयर जो है देखिए, जब लिस्टिंग हुआ था तब ये शेयर जो है आई थिंक 35 रुपीज़ के भाव पे लिस्टिंग में इसका प्राइस था एंड लिस्ट हुआ था ये अप्रोक्सीमेटली 55 रुपीज़ के भाव तक, आई थिंक 55 से 60 के भाव तक इन बिटवीन जो है। तो मेरा सबसे पहले व्यू था कि अगर लिस्टिंग गेन लेना है, अगर आपका प्राइस डबल होता है तो आप वहाँ पे लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने जब ये 78 रुपीज़ के भाव पे आया था, मतलब 85 तक, फिर 78 पे आया था, तब मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इसको आप अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और जिस दिन ये 85 को क्रॉस करेगा, आई थिंक उसके 2 या 3 दिन के बाद ही इसने 85 को ब्रेक कर दिया था, तो मैंने टारगेट्स बताए थे आपको 120 रुपीज़ का, ठीक है। वो 120 को भी क्रॉस कर गया। फिर ये अगेन मैंने इसको 190 पे बोला था परचेज करने का एंड 250 का सेल करने का, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए मैंने बोला था कि आप जब तक इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है लेके चले जाइए। 250 का जिस दिन हुआ था मैंने उस दिन अपने जो व्यूअर्स थे उन सबको बताया था कि 250 के भाव के बाद जो है इसमें आप अभी एवरेजिंग हो चाहे या फिर फ्रेश एंट्री हो, यहाँ पे ना लें, क्योंकि पीई को देखेंगे उस टाइम तो बहुत हाई पे चल रहा था, ठीक है। इसलिए कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आने वाले फ्यूचर्स में अगर 2030 के व्यूज़ पे देखेंगे इसलिए ये आपको 800 प्लस तक भी जाता हुआ दिख जाएगा, या तो फिर आपको 2030 तक 1500 के भाव पे चला जाए, 2000 के भाव पे चला जाओ, ठीक है। जिस तरह का कंपनी है भाई, इसमें हम प्रिडिक्शन एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन यस डेफिनेटली अभी जो भाव है 157 158, तो यहाँ से तो इसको 5 गुना या 10 गुना भी आप पकड़ सकते हैं। इसमें कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए, जिस तरह का हमारी गवर्नमेंट है एंड फ्यूचर है कंपनी का, ठीक है, जिस तरह काम कर रही है। एक मेरे माइंड में बात आती है, जब ये स्टॉक ना 300 रुपीज़ के आसपास था तब भी लोगों ने भर भर के इसमें बाइंग किया था, ठीक है। तो मैं उस टाइम भी देख रहा था, कई लोगों को बताया भी जो मेरे टच में थे कि भाई इस शेयर को ना अभी आप इतने हाई प्राइस पे क्यों ले रहे हो, जब इतना इसमें वाइंग हुआ है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा एंड प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ये आपको फिर अगेन 250 200 तक दिखेगा। देन ये शेयर जो है अगेन 180 190 तक आया था, उसके बाद फिर ये 230 तक गया एंड फिर उसके बाद जो है इसमें गिरावट आई, ठीक है। ये इसमें कंपनी का कुछ जिसके साथ साथ में थी उसके मतलब कुछ फ्रॉड वाला न्यूज़ आया था एंड उसके चलते जो है इसमें ये गिरावट आई है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो भी सॉल्व हो जाएगा एंड कंपनी अगेन जो है आपको 300 प्लस भी जाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये तो था अभी की बात, फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। वनडे का चार्ट में देखते हैं कि इसमें आगे के क्या व्यूज़ हैं, क्या लेवल्स जो हैं, किस तरह का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू इस मंथ भी इसमें एक तरह से हमें गिरावट ही देखने को मिली है। यहाँ पे आज के दिन अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, परंतु वो कब तक रहेगा ये पता नहीं, क्योंकि जस्ट मात्र प्लस 0.70, ठीक है, मतलब 1 रुपये के आसपास जो है इसमें आज जो है बढ़ोतरी दिख रही है, अदरवाइज इसी लेवल्स पे ये चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम सबसे पहले ऊपर की तरफ बात करेंगे रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस में जो इसका बड़ा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, अगर जिसके बाद जो आपको एंट्री लेनी चाहिए एंड मूवमेंट की तरफ दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वाले लेवल्स को नोट करके रखिए, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास 185 190 का ऊपर की तरफ लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है देन आप जो है अगेन 220 रुपीज़ का, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये आप रख माइंड में सेट कर सकते हैं। और इसको ब्रेक करेगा देन सेकंड टारगेट जो है 270 का आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। परंतु ये बात तो तब की है जब एक इसको अप साइड देखेंगे, ठीक है। अगर ये अप साइड जाता है तब की बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर इसमें ऐसे ही गिरावट चलती रही, देखिए ये वाला जो था इसका एक लेवल था 150 158 का, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पे देखिए, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कितनी बार, 1 2 3
4 5 6 एंड अभी जो चल रहा है जहाँ पे करंट पे है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर जो है इसमें एक ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल जाती है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक बार ऐसे हुआ है कि यहाँ से रिवर्स चला गया है, ठीक है, नीचे से। अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ से जब ये नीचे जाएगा ना, देन आपको ये 120 रुपीज़ तक जाता हुआ भी दिख सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। परंतु इस टाइम भी आप इरेडा में, ठीक है, एंट्री बना के चल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लगभग 50% जो है अपना ऑल टाइम हाई से आपको डाउन पे मिल रहा है, ठीक है। कंपनी जो है उसमें किसी तरह का बड़ी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। बिजनेस मॉडल पे आप देखोगे तो ये डेफिनेटली फ्यूचर्स में बिजनेस अच्छा है, ग्रो करने वाला है। गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट में है कि इस बिजनेस को, पावर जनरेशन के बिजनेस को बढ़ावा देने में। तो ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं आप इसमें पॉजिटिव हैं एंड कंपनी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जस्ट आप खुद ही सोचिए कि कोई शेयर जो है 2 रुपीज़ के भाव पे मतलब आपको लिस्टिंग में मिलता है। लिस्टिंग ओपनिंग होती है 55 या 56 रुपीज़ के भाव पे, मतलब यहाँ पे पैसा डबल। इसके बाद जो है वन साइडेड इसमें रैली देखने को मिलती है। कंटिन्यू जो है ये शेयर ऊपर की तरफ भागता जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम तो आएगा जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। और वही हुआ यहाँ पे, इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था 300 के प्राइस पे, जब ये 300 प्लस पे चल रहा था। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होके डेफिनेटली ये 220 तक आ गया था नीचे। फिर इसमें जो ओवरऑल मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उसका इम्पैक्ट पड़ा। अगेन 180 से ये 230 तक गया था, लेकिन वहाँ पे इसके इंटरनली जो साथ में कंपनी जो साथ में थी उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई। देन इसमें जो है फिर उसके बाद जो है एक गिरावट जो है देखने को मिली। परंतु फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देख रहे हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप इससे अच्छा पैसा जो है बना सकते हैं। बस व्यूज़ आपका 2029 या 30, ठीक है, 2029-30 का व्यूज़ रखिए। देखिए सेकंड जो शेयर है वो है टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें भी एक पोटेंशियल है आपके लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए भी 500 जाने का, एंड लॉन्ग टर्म का व्यूज़ है तो 800 प्लस जो है इसका आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं माइंड में। अभी मैं आपको कुछ लेवल्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो है, जो सपोर्ट लेवल है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो था डाउन ट्रेंड था इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें एक गिरावट जो है देखने को मिली एंड उसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ रिवर्सल किया है यहाँ से, ठीक है। पोटेंशियल देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा डेफिनेटली एंड 500 की लेवल को भी ब्रेक करके जाएगा। अभी इसका हाई देखेंगे अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 485 या 490 है, ठीक है। ये इसका ऊपर की तरफ हाई है अभी का लेटेस्ट जो बता रहा हूँ मैं। पहले मैंने इसको 200 रुपये के भाव पे बाई करवाया था एंड मैंने बोला था 350 लॉन्ग टर्म वालों के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 250 का टारगेट दिया था, ये था शॉर्ट टर्म के लिए, ये था लॉन्ग टर्म वालों को। लॉन्ग टर्म मतलब विद इन, मैंने बोला था 1 ईयर्स जो है आपका पैसा जो है यहाँ से अप्रोक्स डबल हो जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म के लिए बोला था कि विद इन 1 और 2 मंथ्स में आप 250 के टारगेट्स को अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये तो थी प्रीवियस बात। अभी का करंट क्या सिनेरियो चल रहा है, तो अभी कैंडल्स मैंने ये 1 वीकली मैंने लगाया है। वीकली में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ये वाला लेवल्स, ठीक है, ये लगभग ये वाला लेवल, ठीक है। अगर 420 को ब्रेक करता है देन फर्स्ट टारगेट 480 शॉर्ट टर्म वालों के लिए, सेकंड टारगेट 500, ठीक है। ये दो शॉर्ट टर्म के लिए। करंट प्राइस चल रहा है 401 रुपये के भाव पे, ठीक है, ओके। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म वालों की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म वालों की, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए देखिए 420 अब या फिर आप करंट प्राइस पे भी यानी कि 400 रुपये के भाव पे भी आप इसमें वाइन करके चल सकते हैं। 400 रुपये के भाव पे भी 420 के ऊपर जाते हैं तो थोड़ी सी तेज़ी आपको श्योरिटी मिल जाएगी। एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप फर्स्ट टारगेट 800, सेकंड टारगेट आप 1000, ये दो टारगेट जो हैं माइंड में लेके चल सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है, परंतु आपका जो नज़रिया है 2 to 3 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 साल डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि विद इन 1
ईयर 1000 प्लस जाता हुआ दिख जाए या 800 प्लस, तो देखिए संभावनाएं तो होती हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। प्रेडिक्शंस हम करते हैं बेस्ट के लिए ही, आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराएं, लेकिन कभी ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं कि अच्छे अच्छे शेयर्स भी डाउन में आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहे बात देख लो, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी सेक्टर के अच्छे अच्छे शेयर्स जो हैं अभी जो हैं डाउन पे चल रहे हैं। एंड मेरा जो है हमेशा व्यू रहता है कि आपको अच्छे शेयर्स डाउन पे आप परचेज करें एंड हाई रेट पे यानी कि प्रॉफिट करके आप सेल करें, जिससे आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। ऐसा नहीं है कि जो शेयर जो है 52 वीक हाई पे चल रहा है, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो 52 वीक्स हाई पे चल रहे हैं वहीं पे आपको बाइंग करवा देते हैं। यही मैंने पिछले शेयर में बताया आपको, इरेडा में। टाटा पावर में भी देखिए मैंने जो बताया था 250 एंड सेकंड, देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म 350, उनको बोला था कि आप 1 साल रुकिए 350 तक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 480 भी गया। हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना कि 480 तक की जाएगा, 480 के बाद फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। इस शेयर में जिस तरह का पोटेंशियल पावर सेक्टर में ज़्यादा जो है समर्स इस बार ज़्यादा देखने को लंबा नहीं मिला। आपने देखा होगा 1 मंथ के अंदर ही मानसून जो है पूरी तरह से हैवी हो गया। नॉर्थ इंडिया हो चाहे आप साउथ इंडिया की बात करेंगे, वहाँ पर भी समर तक इसको होल्ड करते हैं, दैन डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये 500 प्लस ईजिली चला जाएगा। ठीक है, 500 प्लस क्या आपको 600 भी दिखा देगा। ठीक है, बस पेशेंस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखिए। एंड अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी में निवेश करके चलेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये था सेकंड। तीसरा है एमटार टेक्नोलॉजी। देखिए इस शेयर का भी आपने नाम पक्का सुना होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब स्टॉक मार्केट में मतलब आप देखोगे तो एमटार टेक इसी शेयर का नाम आ रहा था, क्योंकि वन साइड रैली जो है इसने दिखाई थी, कंटिन्यू अप साइड जा रहा था ये शेयर। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे लोगों में ऐसा था कि इस शेयर को 2000 प्लस पे बाई किया, किसी ने 2500 पे बाई किया, तो नहीं ये गलत है। ठीक है, जब आप देख रहे हो कि शेयर जो है कंटिन्यू भाग रहा है, देखिए यहाँ पे 2000 से सीधा 2800-2500 रुपया इतना भाग रहा है शेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, किसी ने 2000 पे भी एंट्री की होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ डेफिनेटली। और ये कौन सा है, वीकली चार्ट है। ठीक है, ये मंथली नहीं है, वीकली, तो ये वीक की कैंडल बनी है। ठीक है, तो 2000 से सीधा उसने 2800 रुपये को टच किया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना लालच आया होगा बंदों में कि उन्होंने सोचा होगा कि मेरा 2000 से 4000 विद इन मंथ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे, और बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे पैसा निकाला। ठीक है, 2800-2900 के भाव पे उसने सेल कर दिया होगा। अगर किसी ने यहाँ पे खरीद के यहाँ पे सेल किया, डेफिनेटली ठीक है, कुछ प्रॉफिट ले लिया। परंतु यार आपको ना वैल्यूएशंस को देखना चाहिए किसी भी कंपनी की। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है टेक्नोलॉजी में, एंड फ्यूचर में 2800 क्या, ये 3800 क्या, 4800 क्या, 5000 भी क्रॉस करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, करेगा। परंतु कब करेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए इरेडा का बता दिया, आईआरएफसी का देख लो, 20-22 रुपये का शेयर था, बुक वैल्यू था 22-23 रुपये का था, 20 रुपये के भाव पे चल रहा था। मैंने कितनी बार बोला कि यहाँ पे बाई कीजिए, यहाँ पे बाई कीजिए, पर वहाँ पे बाई नहीं किया। और लोगों ने बाई कहाँ पे किया, जब वो 150 प्लस चला गया, 200 प्लस पे भी लोगों ने वहाँ पे आईआरएफसी में मतलब ऐड करके चला था, फ्रेश एंट्री ली थी। आज भाव 120-125 पे पहुंच गया। अगर आप 60-70 रुपये पे भी लेते तो भी आप प्रॉफिट में रहते। ठीक है, वो भी अच्छा है, शेयर जाएगा, लेकिन अभी क्या है, लोगों के पैसा जो है फंस जाता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली शॉर्ट टर्म वालों को भी व्यू जो है लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, अदरवाइज लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है, मैंने आपको बोला ना कि 2000 प्लस 2500 प्लस पे वाई करके फंसे हुए हैं, और करंट प्राइस कितना चल रहा है भाई, 1537। देखो मतलब 2800 से 1537, लगभग 45% डाउन। एंड कितने डाउन तक गया था, ये गया था 980 तक। ठीक है, कैन यू इमेजिन कि 2800 प्लस का शेयर जो है डाउन होके चला गया था 980 तक, मतलब 1000 के भी डाउन पे चला गया। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, हुआ तो कुछ नहीं भाई, कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है कंपनी में। कंपनी देखिए, कंपनी में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है, अच्छा काम कर रही है कंपनी। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वार्टर्स के रिजल्ट डेफिनेटली होते हैं, एक जैसे नहीं रहते, किसी क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं अच्छे आ गए, किसी क्वार्टर के रिजल्ट बुरे आ गए। ठीक है, वो चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, परंतु मेन क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग। जो बड़े प्लेयर्स थे वो यहाँ से एकदम निकले, सीधा स्टॉक्स 2400, फिर धीरे 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 सेलिंग प्रेशर बना। ठीक है, यहाँ पे डाउन, मार्केट में कोई न्यूज़ आई होगी उसके चलते भी डाउन। फिर इस शेयर ने कहीं भी आप ऐसा नहीं देख सकते हैं कि बड़ा मूव लगाया हो। ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। ठीक है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। यहाँ पे छोटा सा था, देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ, फिर डाउन। यहाँ पे जितने भी ये मूव ऊपर की तरफ थे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे ये बड़ा मूव लगाया था इसने, मैंने तब मतलब अपना जस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा था स्टॉक। मैंने सोचा था कि यहाँ से अगर ये 2000 के लेवल को क्रॉस कर गया ऊपर, ठीक है, लगभग ये 1700 1750 के भाव पे आ गया था। मैंने कहा 2000 के ऊपर पहुँच गया, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड बताऊँगा कि यार यहाँ इसमें एक रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। परंतु क्या हुआ, इस लेवल को इसने, देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार इसी लेवल से ये नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड नीचे क्या हो रहा है, एक बड़ा लोअर लगा रहा है। तो यहाँ से देखिए, या तो ये नीचे यहाँ तक चला जाएगा 1000 रुपीज़ तक, ठीक है। फिर 1000 पे मैं आपको बोल दूं कि वहाँ पे आप थोड़ा सा क्वांटिटी जो है ऐड ऑन करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये 1000 इसका लो था 980, ठीक है। 1000 तक मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये पुल बैक ले लेगा रिवर्स, ठीक है। पहली बात तो ये हो सकती है। अदरवाइज यहाँ से ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, एक, तो मुझे देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद अभी आप 2 कैंडल देखिए, या तो वो रेड बनती हैं, तब भैया इसमें और प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर, एंड किसी तरह की एंट्री ना लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप फिर इसमें बाई करके चल सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म का आप जो है 1700 रुपये टारगेट फर्स्ट, 1800 रुपया सेकंड टारगेट, ये शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पहले देखिए, मैंने एक कंडीशन आपको पहले बता दी है कि अप ट्रेंड में तो ऐसे चल रहा है, डाउन ट्रेंड में ये एक बार ब्रेक कर रहा है यहाँ से रेड कैंडल, देन नीचे को ही डाउन ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड तो मैंने बता दिया 1000 रुपये तक चला जाएगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह इसका यहाँ से लो 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 लो, यहाँ पे लो, ठीक है, ऐसा रहेगा। परंतु अगर यहाँ पे ये इन 2 कैंडल्स को बना के लगभग 1600 के ऊपर जाता है, ठीक है, 1650 तक के ऊपर जाता है, देन शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बड़ा टारगेट इसलिए नहीं क्योंकि इसमें फंस सकते हैं यार इस स्टॉक में। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर भी बाइंग कर लो, ठीक है। 1500 रुपये के भाव पे भी बाइंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ 1500 पे भी भाई करोगे, आपको ये ना यहाँ 2800 को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। परंतु अभी इसका ना श्योर जो है, जो रिवर्सल जो मिलता है वो भैया यहाँ पे इसका किसी तरह से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एमटार टेक का भी कई लोगों ने, मतलब मेरे से पर्सनली फ़ोन करके भी कईयों ने पूछा था कि किस तरह का व्यू रह सकता है, आप एक बार बता दीजिए। उन्होंने, किसी ने 2000, किसी ने 2200, किसी ने 2500, किसी ने तो 2800 रुपये के भाव पे भी बाइंग किया हुआ है, बिल्कुल हाई टॉप पे। यहाँ से एवरेज करके चलोगे आप, अपना और ज़्यादा प्राइस जो है इसमें ऐड ऑन कर दोगे। लेवल्स को ध्यान में रखिए, अगर 1650 के ऊपर जाता है देन आप बाइंग करके चल सकते हैं। 2000 तक पहुंचता है, फिर लगता है अगर सस्टेन कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, होल्ड कीजिए। नीचे की तरफ आ रहा है तो एटलीस्ट आप जो जितना बाइंग प्राइस किया है उतने को आप फिर सेल करके निकल सकते हैं, थोड़ा सा तो आपको प्रॉफिट आएगा। परंतु पेशेंस, इस शेयर में तो देखिए आपको पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। जब ये शेयर भागेगा तो डेफिनेटली ये आपको 5K यानी कि 5000 तक भी जाता हुआ दिखेगा, लेकिन कब जाएगा ये किसी को पता नहीं, ठीक है। बस ये लेवल्स को ध्यान में रखिए, 2000 तक का ये ब्रेक करेगा, तब उसके बाद जो है इसमें एक अच्छी रफ्तार जो है देखने को मिलेगी। तो ये 3 स्टॉक्स थे जिनके बारे में पब्लिक की डिमांड आ रही थी, इरेडा, टाटा पावर एंड एमटार टेक। तो इन तीनों शेयर्स के बारे में मैंने, जो मुझे लगा इनके चार्ट्स को देख के, न्यूज़ के चलते, मैंने तीनों के तीनों को शेयर किया आपके साथ। परंतु देखिए, ये वीडियो जो था ओनली मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था, किसी भी तरह का मेरी तरफ से बाई और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का अध्ययन करें, आप अपने एक्सपर्ट्स की राय लें, देन उसके बाद ही आप जो है इसमें निवेश करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो को तो देखते हो, पर चैनल को भी एक टिक करना है, बस सब्सक्राइब करता हूँ, जिससे क्या हमें मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ, कोई हमारा चैनल को देख रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रही हैं, एंड उसी मोटिवेशनल से हम फिर और जो है नए वीडियोज़ जो हैं आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए